आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। क्या आप भी जेनेटिक बॉल्डनेस की वजह से कम उम्र में ही गंजेपन का शिकार हो चुके हैं, जैसा कि हमारे पेशेंट के साथ हुआ? एक तो यंग एज, ऊपर से वीडियो क्रिएटर, दोनों के लिए ही लुक्स काफी मैटर करते हैं। लेकिन पेशेंट को थी डिफ्यूज ग्रेड 3A की बॉल्डनेस, जिसमें उनकी हेयरलाइन रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया में थिनिंग विजिबल थी। रिमेनिंग स्कैल्प एरियाज हेल्थी हेयर ग्रोथ से फुल थे और डोनर एरिया भी डेंसली पॉपुलेटेड था। अब पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट को 5 महीने पूरे हो चुके हैं, जिस उनके 2600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे और अब उनका लुक पूरी तरह बदल चुका है। चलिए अब पेशेंट से जानते हैं उनकी इस 5 महीने की यात्रा का अनुभव। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है लकी एंड रिसेंटली मैंने अभी 5 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था फ्रॉम QST हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, जो कि हरिद्वार में। वहाँ से मैंने ट्रांसप्लांट कराया था एंड आज मेरी 5th PRP है एंड आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो। ये मेरे 5 महीने का रिजल्ट है अभी। अब बात करते हैं बिफोर मेरे हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की लाइफ एंड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो सबसे मेजर जो फ़र्क आया वो है भाई कॉन्फिडेंस का, जो कि मैं अब अपने आप पे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करता हूँ एंड थोड़ा बोल्डनेस रखता हूँ अपना पे, कई बार भी प्रेजेंटेशन देने का या कुछ बोलने का। बालों से देखो फ़र्क तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरे बाल थे थोड़े पैची टाइप के रहते थे, थोड़ा गैप दिखता था। जब से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो अब मेरे अंदर पूरा वो रहता है कि हाँ आई एम लुकिंग गुड एंड ऑल, तो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है फुल बूस्टअप रहता है। नाउ मूव ऑन टू द आफ्टर सर्जरी प्रोसेस। जो मेरे स्टार्टिंग के 5 डेज़ थे जिसमें मेरे हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा था और मेरे डोनर एरिया में बैंडेज थी, तो वो रिमूव करने के बाद एक बैंडेज लगी थी। बाकी 5 दिन के बाद जब मेरा हेयर वॉश हुआ तो उसके बाद मैंने डोनर एरिया देखा, जो कि थोड़ा यहाँ से खाली था जो ट्रांसप्लांट आते। तो आई थिंक 1 महीने के अंदर अंदर मेरा डोनर एरिया पूरा कवर हो गया था, 1 महीने के अंदर अप्रॉक्स। हाँ, और जो मेरा शेडिंग फेस था वो मेरा 3 से 4 महीने तक चला, जिसमें बहुत लोग अपने होप खो देते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को भी थोड़ा ऐसा लगा पहले कि बाल झड़ रहे हैं। देन जो QST की हेल्पलाइन नंबर है, उन्हें हेल्पलाइन जो लाइन है वो डेली आपसे आपके रिपोर्ट लेगी कि आपको कैसे चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को बताया एंड मेरे को थोड़ा काम करा कि अभी शेडिंग फेज आपका 3 से 4 मंथ तक चलेगा। देन जो मेरा 4 मंथ तक हेयर शेडिंग फेज चला। नाउ अब मेरे जो ये वाला मंथ से मेरी ग्रोथ पीरियड शुरू हो चुका है एंड आई थिंक द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड इन माई लाइफ जो मैंने लिया था वो है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि हेयर ट्रांसप्लांट मत करा, मतलब अल्टरनेटिव मेथड्स दिए थे कि आप ये कर लो, बट देखो वो सब टेम्पररी है। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब ऐसा है कि अच्छे, मतलब आपको जैसे मर्जी वैसे बाल मिल सकते हैं अगर हेयर लाइन प्रॉपर होने वाली। तो मेरे हिसाब से तो मेरा बेस्ट डिसीजन रहा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, कि जो मुझे लगता है अपने अभी करंट सिचुएशन देख के तो मेरे को तो बेस्ट डिसीजन लगा मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। तो जब मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक सर्च कर रहा था तो एक्चुअली जो मेरे नोन में मेरे जो भाई हैं उन्होंने भी यहाँ से क्लिनिक से कराया। जब स्टार्टिंग में क्लिनिक ओपन हुआ था उस टाइम पे, देन उसने मेरे को रिकमेंड करा कि भाई वहाँ से करा क्योंकि वो बेटर है। और एक्चुअली मैंने इनकी जब प्रोफाइल खोली तो यहाँ काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोगों ने यहाँ से ट्रांसप्लांट करा रखे, इंक्लूडिंग राजपाल यादव, CID की टीम में से जो भी इनकी टीम मेंबर्स है। तो फिर मैंने थोड़ा और सर्च करा और सर्फ करा इनके इंटरनेट पे, तब देखा मेरे रिज़ल्ट काफ़ी बाकी क्लिनिक से ज़्यादा बेटर थे और थोड़ा मुझे लगा भी कि यहीं से कराना चाहिए। देन आई विल चूज़ QST क्लिनिक फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, सो इफ़ अगर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट ना कराया होता तो अभी क्या इम्पैक्ट पड़ता मेरी लाइफ में? तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो मैंने रखा सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जो पड़ता ही पड़ता है। मैं चाहे कोई भी बोले नहीं पड़ता, ऑब्वियसली पड़ता है। बालों से बहुत फ़र्क पड़ता है एंड आपके कॉन्फिडेंस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके अपीयरेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो है। अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट ना कराता तो अभी उस टाइम की कंडीशन अगर अभी होती तो मेरा हवाई देखो पूरा मामला चल गया होता अभी तक ऊपर तक। एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता एंड मेरे अंदर एक जो आगे बढ़ने की वो होती है ना चाह कि लाइफ में आगे बढ़ना, वो कहीं ना कहीं में उसमें दिक्कत आ जाती है। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता बंदा तो कोई भी काम मन लगा के नहीं कर पाता, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता बालों के चक्कर से। मतलब क्योंकि अब हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ वैल्यू करती है। मेरे लिए जो प्रायोरिटी थी मेरे बाल थी, मतलब मैं बालों को लेके बहुत ज़्यादा वो था कि हाँ मुझे बाल चाहिए, सही चाहिए। देन अगर वो इस कंडीशन के साथ चले तो मैं अभी बहुत डिस्टर्ब रहता मेंटली भी और वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड रहता अपनी लाइफ को लेके। सो हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट QST क्लिनिक कि इन्होंने जो मेरा ट्रांसप्लांट करा वो इतना नेचुरल है कि कोई बता भी नहीं पाता। मैं अपने बचपन से जिस सलून में, बचपन तो नहीं खैर, अभी मैंने रिसेंटली सलून चेंज करा था हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, तो काफ़ी बड़ा सलून है, अच्छा सलून है। तो वहाँ पर जो आर्टिस्ट है
वो मुझे ढंग से जानते, तो वो जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मतलब अप्रॉक्स 3 या 4 महीने बाद गया, जब हेयर लाइन प्रॉपर आ गई, उस बंदे तक को नहीं पता चला मेरे हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल है। वो कटिंग कर रहा था, नॉर्मल खींच रहा था, मैंने भाई आराम से थोड़ा तब मैंने उसे बताया, कह रहा भाई सही में, तो खुद बोला था कि भाई बहुत नेचुरल लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। एंड जो मेरे जो वैसे रिलेटिव वगैरह जिनको नहीं पता, उनको तो खैर वैसे ही पता नहीं चलता कि मैंने कराया नहीं कराया। बाकी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी किसी को नहीं पता चला कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा, क्योंकि ये हेयर लाइन फेक नहीं लग रही ना कहीं से भी, ये नेचुरल लग रही है। उन्होंने सेटिंग ऐसे करी है, एक्चुअली जो केएसटी वाले हैं जिगजैग हेयर लाइन बनाते हैं ताकि ये नेचुरल है, क्योंकि एक होती है डेड जो लगाते हैं वो फेक दिखती है ऐसी वाली, ये है जिगजैग में। सो हाँ बढ़िया है। सो अगर एक वर्ड मिले मुझे डिफाइन करने का कि हेयर लॉस के टाइम पे, तो मैं ये बोलूँगा भाई डिस्गस्टिंग, दूसरे वर्ड फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ जो जितना गंदा बोल सकते हैं वो बोलो। एंड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट तो भाई लाइफ इज ऑल अबाउट बल्ले बल्ले शावा शावा। सो नाउ कम ऑन टू द क्वालिटी ऑफ हेयर। तो जो मेरे बालों की क्वालिटी है, तो मतलब अगर जैसे मैं छेड़ता हूँ तो बहुत नेचुरली लगता है मेरे को, ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा ही थिन है या ज़्यादा ही मोटे हैं, होते नहीं कुछ अलग बाल दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरे पीछे के बाल है वैसे ही मेरे आगे के बाल है जो सेट है। हाथ में हाथ लगाओ तो मतलब ऐसा पता नहीं चलता कि मैं ट्रांसप्लांट वाले हेयर में टच कर रहा हूँ। सो हाँ क्वालिटी हेयर की बढ़िया है, मतलब जैसे नेचुरल हेयर्स होते हैं। देखो इन्जॉय जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट में करा वो तब करा जब मेरा शेडिंग फेस खत्म हो रहा था एंड मेरे जो बाल आ रहे थे वो शुरू हो रहे थे। तो हर बार एक क्यूरियोसिटी होती थी मिरर में जाने से पहले कि होता है ना, मतलब कि आज बाल अब बाल आने लग गया, तो देखना वही बार बार पानी स्प्रे करते समय, मिनॉक्सिडिल लगाते समय तो दिखता था वहाँ बाल, तो खुशी होती थी, तो करने का मन भी करता था। सो अगर मेरे क्लिनिक को रेटिंग देनी होगी 5 में से तो मैं 10 दूंगा। सर टू बी ऑनेस्ट सीरियसली मैं सही में बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। स्टाफ जो है वो स्टाफ तो और बढ़िया है, और जो मैं अपने रिजल्ट आया मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, ज़्यादा ही सेटिस्फाइड हूँ। सो अगर मेरे लुक्स पे बात करी जाए तो कि क्या चेंज आया इन महीनों में, सो काफ़ी चेंज आ गया, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया मेरा लुक जो मुझे लगता है। क्योंकि पहले वाले बाल भी जो थे मतलब जब जा रहे थे तो उस टाइम भी लुक ठीक था, बट अब जो है ना प्रॉपर हेयर लाइन के साथ, तो जो मेरा फेशियल स्ट्रक्चर है ना जो होता है 4 फिंगर वाला, तो अब मुझे लगता है प्रॉपर है, थोड़ा सही दिख रहा है, एक थोड़ा गुड फेस, जो गुड फेस बोलते हैं, थोड़ा उस टाइप का मुझे लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा सही हो गया पहले से। तो अब बात करते हैं कैमरा फेसिंग की। तो मैं एज़ यू नो, अगर आपको वैसे पता तो होगा नहीं, खैर मैं भी वीडियोस बनाता हूँ। तो जब मैं वीडियोस बनाता था पहले, जब मेरा हेयरफॉल नहीं था तो मैं बिंदास होकर बनाता था, कोई ऐसा वैसा भी। जब हेयरफॉल शुरू हुआ तो ना मेरे को कवर अप करने पड़ रही थी चीज़ें, मतलब कैमरा एंगल ज़्यादा ध्यान से देखने पड़ते कि ऑब्वियसली एक सेल्फ वो भी होता नहीं कि मैं सही दिखूँ वीडियो में, तो हिसाब से मेरे को कभी कभी बाल ऐसे छुपाने पड़ रहे थे। एक्चुअली मैंने शुरू से बाल लंबे रखे तो वो आधे तो कवर हो जाते, पर जब मैं कटाता था ना तो बहुत खाली दिखता था। तो फिर बड़े बाल जब वो ज़्यादा हेयरफॉल हो गया था, बड़े बाल मुझे थोड़ा ऐसे करके बिखार के थोड़ा वो करना, पर उससे क्या लगता था मैं ना थोड़ा अनहाइजीनिक लगता था कि जैसे मैंने बाल नहीं बनाए, नहाया नहीं हूँ, तो वो चीज़ें दिक्कत मुझे खुद लगती थी। क्योंकि ऑब्वियसली तुम बाल फैला के बैठोगे तो तुम ऐसे ही लगेगा तुम नहा के नहीं आए हुए। जब बाल सेट रहते हैं तो ऐसा लगता है ना कि तुम नहाए भी ना हो, मुँह धो के बैठ जाते लोगे, साफ़ सुथरा बनता है, हाइजीनिक है। तो वो थोड़ा मतलब दिक्कत होने लगी थी कि हर जगह अनहाइजीनिक जैसे लगने लग गया था मेरे को खुद की। तो अब जो मैंने ट्रांसप्लांट किया था, अब तो बस भाई मैं मुँह धोता हूँ, बस यूँ करा एक हाथ और चलो भाई वीडियो चलो, अच्छी भी नहीं बनी, अच्छी बन रही है बस। और हंसी। सो जो अभी तो मेरी 5th PRP है, तो आगे देखने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट PRP में आऊँगा तब मेरा रिजल्ट, अब तब उसके लिए जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की ग्रोथ फैक्टर है वो मेरे 2 महीने हो जाएंगे। अभी शेडिंग फेस के बाद ये मेरा पहला महीना है ग्रोथ का, जिसमें आप रिजल्ट देख रहे हो पहले महीने का। अभी मेरे 4 महीने और है, मतलब 1 साल तक रहता है ना कि ग्रोथ, जो आपके हेयर ग्रोथ का टाइम पीरियड है 1 साल होता है, तो अभी मेरा पहला महीने की ग्रोथ ही है। तो बने रहे, आगे जो PRP का होगा आपको दिखाता रहूँगा।
अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। क्या आपका भी हेयर फॉल कुछ सालों पहले शुरू हुआ था, जिसके लिए आपने दवाइयां ली, शैम्पूज बदले, पर बालों का झड़ना नहीं रुका? क्योंकि यही हुआ हमारे पेशेंट के साथ। पेशेंट ने पहली बार हेयर लॉस 2018-19 के आसपास नोटिस किया था, जिसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कई मेडिकेशंस लिए, शैम्पूज बदले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और धीरे धीरे इस बॉल्डनेस का असर उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर पड़ने लगा। उन्होंने सोशल गैदरिंग में जाना कम कर दिया था और फैमिली फंक्शंस अटेंड करने में भी हेजिटेशन फील होने लगी थी। जब उन्होंने क्लिनिक विजिट किया तो उनका हेयर लॉस ग्रेड 3 स्टेज तक पहुंच चुका था, जहां उनकी हेयर लाइन टिपिकल एम शेप में रिसीड हो चुकी थी और फ्रंटल एरिया साइड से विजिबली एम्प्टी दिखने लगा था। पेशेंट की कंडीशन को समझते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने रेसिपिएंट एरिया में टोटल 2200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए। आज उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। शेडिंग फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और फॉलिकल्स अब ग्रोथ फेज में एंटर कर रहे हैं। चलिए पेशेंट से जानते हैं इन 3 महीनों का उनका एक्सपीरियंस। मेरा नाम राजीव कुमार है। मेरी एज अभी 40 है। मेरा सर्जरी क्या है वो अभी 3 मंथ हो गए हैं और 2200 के करीबन मेरे ग्राफ्ट लगे थे। अभी मेरे जो ग्राफ्ट का जो हेयर का है कंडीशन अभी ऐसी है और सर्जरी का भी मेरा बहुत अच्छा रहा है। जो डॉक्टर द्वारा एडवाइस की गई है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे आपको किस कंडीशन में सोना है, किस कंडीशन क्या क्या आपको खाना पीना है, ये सब चीजें गाइडेंस की गई डॉक्टर के द्वारा और टीम के द्वारा। यहाँ पे मेरे इनके यहाँ का बहुत अच्छा मेरे पास एक्सपीरियंस रहा है। जो सर्जरी के बाद होता है, जैसे कि डोनर एरिया से जहाँ से बाल निकलते हैं, वो डोनर एरिया भी मेरा 4 से 5 दिन में ठीक हो गया। 2-3 दिन तक तो दिक्कत रही, बल्कि 4-5 दिन बाद मेरा सब ठीक हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि मेरा इम्प्लांट एरिया है वो भी धीरे धीरे मेरा रिकवर करने लगा और उसको जैसे शैम्पू किया, वो किया, वॉशिंग किया और जैसे डॉक्टर के मेरे को डेली वेज आते थे, कॉल आती थी, उनके द्वारा टीम के द्वारा पूछा जाता है, उसके अनुसार ही मैंने सब प्रिकॉशन में लेता रहा और आज मेरी कंडीशन देख सकते हैं बहुत अच्छी। और ट्रांसप्लांट के बाद भी क्यूएससी टीम हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है और व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू हमारे मैसेज लेती रहती है और हमसे इंक्वायरी करती रहती है, सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको, जो भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, आपकी कोई सजेशंस है वो हमको आप बता सकते हैं। अभी मेरे हेयर प्लांट को 3 महीने हो गए। मैं अपने आप को भी बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। अभी पहले कुछ भी चेहरे पे करने से पहले बहुत सोचता था, कहीं बाहर जाने से पहले सोचता था, कुछ काम करने के लिए भी यार मैं नहीं जा रहा हूँ, तो किसी रिलेटिव या किसी भाई को भेज दो वहां पे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बहुत ऐसा अच्छा फील करता था, मगर अभी 3 महीने हो गए मेरे इसको देखने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कुछ कोई काम होता है मैं भी चला जाता हूँ, मैं भी वो काम को अटेंड कर लेता हूँ। मैंने क्यूएसटी से जो ट्रांसप्लांटेशन करा है इसको यहाँ पे मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी मेरे से पहले भी करा के गया, मेरे से बाद भी करा रहे हैं और जो भी प्रेजेंटली जिसने कराया है, कोई इनकी 1% भी कोई यहाँ पे कंप्लेन या कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि यहाँ पे किसी का मिसबिहेवियरिंग या बात करने का, काम करने का कोई भी गलत तरीका है। मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आपको दूसरे की अपेक्षा आपको यहाँ पे मिसगाइड नहीं किया जाता। आपको कैसी कंडीशन में आप हैं उसी कंडीशन में उस हिसाब से ये काम करते हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव, को ऊंच नीच या कुछ इनका कोई ऐसा पक्षपात वाला नहीं रहता है। सबको एक साथ में एकजुट करके काम करते हैं। पहले मैं अपने जैसे शीशे में या मिरर में अपना चेहरा या बालों को देखता था, या मेरी हेयर लाइन बहुत पीछे चली गई, ऐसा हो गया, बाल बहुत टूट रहे हैं, दूसरे को कंपेयर करता था। अब जैसे कि मैं अभी थोड़ा हेयर अपना कुछ मेडिसिन यूज करता हूँ, थोड़ा शीशे में फेस देखता हूँ, अब मैं अपनी जो हेयर लाइन है, अपने बाल है, अपनी जो फेस है, वो भी मुझे भरा भरा लगता है और अच्छा लगता है। जैसे क्यूएसटी क्लिनिक में मैं अभी बता भी चुका हूँ, यह भी है कि यहाँ पे कोई हैवी बजट नहीं है। यहाँ पे बेचारा एक लेबर वाला भी, एक हाई क्वालिटी वाला भी और एक मिडिल वाला भी, सभी के हिसाब से ही, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही उसका अपने यहाँ से जो बेस्ट टू बेस्ट होता है वो देने की कोशिश करते हैं। आज मेरी 3rd पीआरपी थी। पीआरपी
का मेन मकसद ये होता है कि हमारे जो बाल ट्रांसप्लांट किए गए हैं, हमारे बॉडी से थोड़ा ब्लड लिया जाता है, उसमें से प्लाज्मा निकाला जाता है, क्योंकि हम कुछ न्यूट्रिशन अपने बालों को नहीं दे पाते जिससे वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो प्लाज्मा निकाल के ब्लड से फिर वो इंजेक्ट किया जाता है हमारे हेयर प्लांट में, वो पूरी हेयर प्लांट में ही किया जाता है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी रहे और बेहतर बनी रहे। क्यूएससी क्लिनिक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा है। मैं यहाँ से अच्छा बहुत हॉस्पिटल बहुत उसमें मैं अटैचमेंट रहा हूँ, आया गया हूँ, मगर यहाँ से बेहतर मुझे नहीं लगता कहीं पे। इनका बिहेवियर भी और इनका बोल चाल और बात करने का, बताने का और हर चीज में इनका अच्छा एटीट्यूड है। तो मेरे हिसाब से इनका 10 में से मैं 11 ही पॉइंट देना चाहूंगा। अब नेक्स्ट मंथ में जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा PRP के लिए आऊंगा, तभी भी मैं आपसे जुड़ा रहूंगा और क्यूएसटी क्लिनिक टीम से भी जुड़ा रहूंगा। नेक्स्ट, थैंक यू क्यूएसटी टीम। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।